ऐसा भी होता है, खूबसूरत चेहरा, शातिर दिमाग और खूनी चाल। राजमिस्त्री के प्यार में करोड़पति टीचर को पत्नी ने पहले दिया जहर, फिर 2 बार दी सुपारी। कानपुर तारांकन करोड़ों की संपत्ति के मालिक सरकारी टीचर की पत्नी को मकान निर्माण का काम करने वाले एक राजमिस्त्री से प्यार हो गया। टीचर की पत्नी देखने में जितनी खूबसूरत थी, उसका दिमाग भी उतना ही शातिर था। इसी को लेकर उसने अपने अफेयर में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए खूनी चाल चल दी। राजमिस्त्री के साथ उसने पति की हत्या की सुपारी दी और हादसे का रूप देते हुए हत्या करवा दी। पुलिस के अनुसार सरकारी टीचर राजेश गौतम की पत्नी पिंकी का अफेयर राजमिस्त्री का काम करने वाले शैलेंद्र सोनकर से चल रहा था। पिंकी शैलेंद्र सोनकर के साथ शादी करके साथ रहना चाहती थी। उसके इस अफेयर को लेकर पति राजेश गौतम के साथ कई बार झगड़ा हो चुका था। राजेश ने शैलेंद्र के घर आने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद पिंकी और उखड़ गई थी, क्योंकि पहले शैलेंद्र पिंकी के घर जाता था और वहीं गुलछर्रे उड़ाता था। दरअसल राजेश गौतम और पिंकी की शादी साल 2012 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। राजेश सरकारी टीचर होने के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। उनकी पैतृक संपत्ति भी है। राजेश के नाम 1.5 करोड़ की 2 बीमा पॉलिसी थी और करीब 45 करोड़ की जमीन है। राजेश ने कानपुर के कोयला नगर में साल 2021 में एक प्लॉट पर निर्माण शुरू कराया था। उस प्लॉट पर निर्माण कार्य के लिए राजेश ने पुराना शिवली के रहने वाले राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर को काम पर रखा था। काम के सिलसिले में शैलेंद्र सोनकर का राजेश के घर आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान शैलेंद्र राजेश की पत्नी पिंकी से भी बात करने लगा। पिंकी के घर पहुंचकर अक्सर गुलछर्रे उड़ाता था शैलेंद्र। राजेश गौतम की पत्नी पिंकी ने बीएड कर रखा है, वह देखने में भी सुंदर है। राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर पिंकी को पसंद करने लगा। उसके हाव भाव देख पिंकी ये बात समझ गई। धीरे धीरे पिंकी ने भी उससे बात करना शुरू कर दिया और इसी के साथ दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। शैलेंद्र अक्सर पिंकी के घर पहुंचकर समय बिताता था। 3 करोड़ का बीमा, 45 करोड़ की जमीन। राजमिस्त्री के प्रेम में करोड़पति टीचर की कातिल पत्नी की करतूतें। इस बारे में जब टीचर राजेश गौतम को पता चला तो उन्होंने शैलेंद्र के घर पर आने पर रोक लगा दी। इसके बाद राजेश और पिंकी के बीच अक्सर विवाद भी शुरू हो गया। पिंकी शैलेंद्र सोनकर के साथ रहना चाहती थी, जबकि वह शादीशुदा जिंदगी में थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसने प्रेमी शैलेंद्र के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया। वह चाहती थी कि उसके पति राजेश के नाम 3 करोड़ के बीमा का क्लेम भी उसे मिल जाए और 45 करोड़ की जायदाद की मालकिन भी बन जाए। पिंकी ने शैलेंद्र के साथ मिलकर पति राजेश की हत्या के लिए 4 लाख रुपए में सुपारी दे दी। पुलिस का कहना है कि पिंकी इससे पहले भी राजेश को मारने की कोशिश कर चुकी थी। उसने एक बार खाने में जहर दे दिया था, जिससे हालत बिगड़ने पर राजेश के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंबे इलाज के बाद राजेश को बचाया जा सका था। पुलिस का कहना है कि इसके अलावा पिंकी ने 2 बार पति राजेश की हत्या के लिए सुपारी भी थी, लेकिन सुपारी लेने वाले पैसे लेकर भाग गए थे। 4 नवंबर को कार से कुचलकर टीचर राजेश की कर दी गई थी हत्या। बीते 4 नवंबर को जब टीचर राजेश गौतम कानपुर के स्वर्ण जयंती विहार में सुबह 5:30 बजे टहलने के लिए निकले थे, तो राजेश की पत्नी पिंकी का प्रेमी शैलेंद्र सोनकर और विकास नाम का युवक कार से वहां पहुंचा और राजेश को कार से रौंद दिया, जिससे राजेश की मौत हो गई। इसे हादसे का रूप देने के लिए शैलेंद्र ने ये प्लान बनाया था। इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरू में पुलिस ने भी राजेश गौतम की मौत को एक्सीडेंट ही माना, लेकिन राजेश के भाई ब्रह्मदत्त ने भाई की हत्या की आशंका जाहिर की। इसी के साथ पुलिस को एक सीसीटीवी मिला, जिसमें नजर आया कि जिस कार की टक्कर से राजेश की मौत हुई, वो एक अन्य कार के साथ राजेश का पीछा कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की और राजेश की पत्नी से भी पूछताछ की। घटना वाले दिन पिंकी ने शैलेंद्र से फोन पर की थी बात। पुलिस ने जब राजेश की पत्नी पिंकी की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि उसने घटना वाले दिन जिस नंबर पर बात की थी, वो शैलेंद्र सोनकर के नाम से है। पुलिस ने शैलेंद्र सोनकर और पिंकी दोनों से पूछताछ की तो पूरी वारदात से पर्दा उठ गया। फिलहाल पुलिस ने पिंकी, शैलेंद्र और विकास को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सुमित नाम के आरोपी की तलाश की जा रही है। एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने बताया कि जिस कार से टीचर राजेश गौतम को टक्कर मारी, उसकी नंबर प्लेट जांच में फर्जी निकली। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थानेदार पवन कुमार ने कहा कि कोर्ट से हम रिमांड लेकर और जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर इस कांड में और कौन कौन शामिल है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।